हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियो देख रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में तो आप कमेंट करके, फ़ोन करके, व्हाट्सएप से या किसी भी तरीके से आप मेरे से संपर्क करके वो प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अपने जो आज का टॉपिक रहेगा वो 10वीं का रहेगा। 10वीं का अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसके तहत मैंने 5.1 एंड 5.2 मैंने कंप्लीट कर ली है। आज का जो अपना जो यानी एक्सरसाइज रहेगी वो आपके 5.3 रहेगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप अपने घर पे रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए और एंजॉय करिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज आपके 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट है 1, 3, 5, 7 और 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। सेकंड में आपके 8, 3, -2 और 22 पदों तक योगफल ज्ञात करना है और यहाँ 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो आपकी कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसके n पदों का योगफल का सूत्र होता है n पदों का योगफल, जिसे हम Sn लिखते हैं। Sn को n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। और इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, ये तो अगर आपके स्वतंत्र डी दे रखा हो तो होता है, और इसका एक फॉर्मूला और होता है s = n/2, ये ब्रैकेट a प्लस l हो जाएगा। l यानी अंतिम पद, l होगा वो अंतिम पद होगा। तो अगर अंतिम पद दे रखा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और अगर डी हो और ए हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इसमें तो एन और ए और डी नहीं होगा तो भी चलेगा, लास्ट पद है और फर्स्ट पद है और एन है तो ये हो जाएगा। तो देखिए आपके इसमें फर्स्ट में यहाँ पे ए का मान यानी प्रथम पद ए की वैल्यू तो हो गई आपकी 1, डी निकलता है सर्वंत्र वो a2 माइनस a1 निकलता है। a2 तो हो गया आपके 3 -1 यानी 2 हो जाएगा। डी को सर्वांतर बोलते हैं और एन वाली 22 पद है तो ये 12, सॉरी पहले में 12 है तो ये 12 हो जाएगा। तो इसमें 12 पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल वो हो जाएगा S12। पहले तो Sn फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn = n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n हो गया 12, तो यहाँ पे 12/2 कोष्टक 2 इंटू ए का मान हो गया आपके 1 प्लस n हो गया 12 - 1 इंटू डी का मान हो गया आपके 2। तो इस प्रकार से इसमें 2 का भाग दिया तो ये 6 आ गया। इसको 2 से 1 को बनेंगे प्लस, और 12 में से गया तो 11 इंटू 2 आ गया। अब ये 6 इंटू 11 इंटू ये आपके ब्रैकेट में 2 प्लस 11 इंटू 22, और ये जुड़ के हो जाएगा आपके 6 इंटू या बीच के निशान है 22 और 2 24 हो जाएगा। और 24 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 24 को 4 से 2 6 × 12 14 144। तो ये आपके आंसर हो गया 12 पदों का योगफल। इसी प्रकार से आपके सेकंड में भी सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपके प्रथम पद तो ए का मान तो दे रखा है आपकी ये 8 है, और सर्व अंतर दे रखा है, सर्व अंतर आपकी डी वो हो जाएगा a2 माइनस a1। तो 8 में से 3 निकाल देंगे तो ये 8 - 3 तो ये हो जाएगा आपकी 5, और 22 पदों तक है तो n का मान हो गया आपकी 22। तो आपकी n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है आपकी n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n तो हो गया आपकी 22/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान हो गया 8 प्लस 22 - 1 इंटू डी का मान हो गया 5। 2 का भाग 22 में देंगे तो 11 आ जाएगा, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 22 में से 1 निकालेंगे तो 11 इंटू 5 हो जाएगा। ये आ गया 11 और ये हो जाएगा 16। इनको गुणा करेंगे पहले तो 11 × 55 हो गया। 55 को 16 जोड़ेंगे पहले फिर गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 11 का 11 और 5 × 6 = 7 71 हो गया।
अब इनको गुणा करेंगे, 71 को 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 781। तो ये 781 आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पद यानी ए का मान तो दे रखा है, यानी प्रथम पद ए दे रखा है 1/15। इसमें डी हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 तो है आपकी 1/12 और ये माइनस का 1/15 और इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 के बाद इसमें 5 आ जा रहा है, 12 60 और 4 60 4 आ जा रहा है। तो डी का मान हो गया आपकी 1/16, ये डी का मान आ गया। और एन है 11, एन की वैल्यू 11, तो एन पदों का योगफल एसएन हो जाएगा आपके n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो हो गया आपके 11/2, 2 इंटू ए का मान हो गया 1/15 प्लस n हो गया आपकी 11 माइनस 1 इंटू डी हो गया आपकी 1/60। तो ये हो गया 11/2, ये 2/15 प्लस के 11 में से गया तो 10/60, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके जो आगे का सॉल्यूशन रहेगा वो ये हो जाएगा आपकी 11/2 इंटू, वैसे तो आप ऐसे मिलेंगे 6 और 30 आ जाएगा, 15 और 6 के एलसीएम आएंगे वो आपके 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 6 का एलसीएम लेके आप देख लेना। तो 15 का भाग इसमें तो 2 बार जा रहा है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ प्लस 6 का भाग इसमें 5 बार जाएगा, तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 11 इंटू 2 और ये 5 और 4 9 और ये 30 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 को 11 से गुणा करेंगे तो 99 अपॉन ये 60 आ जाएगा। अगर 3 से काटे तो 33/20 आ जाएगा। तो ये आपके पदों का योगफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात करो। 3 11 19 और लास्ट पद आपके 800, 3 दे रखा है। इसी प्रकार से ये लास्ट पद आपकी 84 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों फॉर्मूले अगर अप्लाई करना चाहता हूं तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला 10/2 cos 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n का मान अपने पास में नहीं है, तो पहले सबसे पहले तो n का मान निकाल के ही दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो n का मान निकालना, तो इस लास्ट पद आपके an दे रखा है, यहाँ पे an दे रखा है 803 और प्रथम पद a दे रखा है आपके 3 और इसका जो d सर्वांतर निकालेंगे d वो आपके a2 माइनस a1। a2 तो हो जाएगा 11 माइनस का 3, तो 11 में से 3 निकलेंगे तो हो जाएगा 8। ये n तो आपकी अंतिम पद है और a होता है वो प्रथम पद होता है और d यानी सर्वांतर होता है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का n-वा पद, यानी आपके n-वा पद निकालने का फॉर्मूला लगाया, जिसमें n-वा पद तो आपके 803 है। ये a का मान यहां से रख देंगे 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 8। 3 को इधर हम भगाएंगे तो ये -3 इक्वल टू n-1 इंटू 8 आएगा। तो ये आपके 800 हो जाएगा और n-1 इंटू 8 आएगा। 8 का इसमें भाग देंगे तो आपके n-1 इधर n-1 बचेगा, वो 800 में 8 का भाग देंगे तो आपके n-1 आएगा वो 100 आएगा। इसको उधर भगाया तो n का मान आ गया आपके 101, क्योंकि एक इधर आते प्लस हो जाएगा। अब हमें ऐसे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक होता है Sn इक्वल टू n/2 l प्लस a या a प्लस l। तो ये वाला अप्लाई कर दो।
क्योंकि इसमें अपने पास में n भी है, प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है। तो ये n/2 a प्लस l वाला ये लगा देते हैं। तो n का मान तो हो गया 101 इंटू a हो गया। प्रथम पद तो अपने पास में वो है 3 और अंतिम पद आपकी 803 है और अपॉन में ये 2 है ये, तो ये हो जाएगा 101 इंटू 803 में 3 जोड़ेंगे तो ये 806 आ जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये 403 आ जाएगा। अब 403 को अगर मैं 101 से गुणा करूंगा तो 403 को 101 से गुणा किया तो ये 403 इंटू और फिर आ जाएगा आपके 304, तो 30 ये 704 आ जाएगा। यहाँ मैंने बीच में वो क्रॉस 00 किया नहीं, आप गुणा करके देख लेना, ये आंसर आएगा आपके। तो ये हो जाएगा 40703, ये आपके n पदों का योगफल। तो इस प्रकार से आपके इसमें n नहीं है तो पहले आप n ज्ञात करेंगे, फिर n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी डिटो इसी प्रकार का है। इसमें भी आपके पास में प्रथम पद दे रखा है, यानी आपकी प्रथम पद वो a दे रखा है आपके 7, d निकलेगा वो a2 माइनस a1 निकलेगा। a2 तो है आपकी 10 से 1/2 10.5 है, माइनस 7 निकालेंगे, 10.5 में से 7 निकालेंगे तो यूं भी कर सकते हैं 3.5 आएंगे। 3.5 को आप 1/2 ये लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे पूरा कंप्लीट करके देख लीजिए, ये 20 और 21/2 माइनस 7 आएगा। तो इनका एलसीएम लिया तो हो गया आपके 21 माइनस 7 14/2 आएगा। 21 में से 14 जाएगा तो ये आपके 7/2 आएगा। इसको बनाएंगे तो 3 से 1/2 आएगा। नहीं तो आप सीधा याद रखिए ये आपके 10.5 से 10.5 में से 7 निकलेंगे तो 3.5 आएंगे। तो ये भी आ सकता है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना। ये डी की वैल्यू आ गई और ये आपके लास्ट पद है जो आपके ए एन की वैल्यू है 84। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n वा पद, तो n पद तो 84 है ये, और ये a की वैल्यू 7 रखी और प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान है आपकी इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 7/2, तो ये 7/2 भी लिख सकते हैं। अब ये 7 को इधर भगा दिया तो ये 84 माइनस 7 और ये हो गया n माइनस 1 इंटू ये 7/2। तो 84 में से 7 निकलेंगे तो ये आ जाएगा आपके 77 और अब इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ये 7/2, 2 ऊपर जाएगा और 7 बटन आएगा। तो इस प्रकार से आपकी n माइनस 1 आएगा वो 77 इंटू 2/7, ये पलट जाएगा इधर। शाम से तो 11 बार कैंसिल हो गया, 11 को 2 से गुना किया तो ये 22 आ गया। ये n माइनस 1 का मान आया, तो आपके n का मान आएगा 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23। तो n का मान तो आपके 23 आ गया। अब आप n पदों का योगफल, n पदों का योगफल करेंगे वो Sn आएगा n/2 ब्रैकेट a प्लस l आएगा। अंतिम पद अपने पास में ऑलरेडी है, तो s पदों की संख्या कितनी होगी 23, तो s 23 आ जाएगा आपकी 23/2। प्रथम पद तो है 7 और लास्ट पद है आपकी 84 और तो ये हो गया 23/2 इंटू ये हो जाएगा आपकी 91। तो अब आप क्या करें, 91 को 23 से गुणा करेंगे तो 3 29 27 इंटू 2 ये हो गया 9 2093। और अगर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये बाकी 9 और 4 दूनी 8, पीछे 1 3 6 दूनी 12, पीछे 1, तो ये हो जाएगा 1046 सही 1/2। ऐसा लिख सकते हैं, ये भाग है ना 1046 सही 1/2 लिखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n का मान निकालना है। समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं, यानी n ज्ञात करना है कि उनका पदों का योगफल, ये आपके Sn दे रखा है, योगफल दे रखा है।
तो आपको पहला क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक तो प्रथम पद, यहाँ पे प्रथम पद दे रखा है ए, वो दे रखा है 9, और सार्व अंतर वो दे रखा है डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 तो है 17 माइनस A1 है 9, 17 में से 9 निकालेंगे तो वो बच जाएगा 8। और क्या दे रखा है, SN दे रखा है, यानी n पदों का योगफल दे रखा है 636। तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n पदों का योगफल, हमें n का मान निकालना है तो n पदों के योगफल का सूत्र हो जाएगा आपकी, जिसमें आपकी d है ये है, तो वो हो जाएगा आपकी SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। तो n का मान तो हो गया आपकी, n तो अभी हमारे पास है नहीं, मगर SN अपने पास में 636 है, और 2 इंटू ए का मान अपने पास में 9 है, प्लस n माइनस 1 डी का मान अपने पास में 8 है। तो ये दो इधर भगाएंगे तो ये हो जाएगा 636 इंटू 2, ये n और नमदुनी 18 और प्लस 8n और माइनस का 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 6 दूनी 12 और 6 1 7, 6 दूनी 12, ये 1272 हो जाएगा, और ये 18 में से 8 निकलेंगे तो 10 n, ये हो जाएगा आपकी 10 प्लस 8n। तो इस प्रकार से आपके इनको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1272 वो हो जाएगा 10n और प्लस के 8n स्क्वायर, इसको भी उधर लाएंगे तो अपना समीकरण बन जाएगा, वो इस प्रकार से आएगा 8n स्क्वायर प्लस के 10n, और अगर इसको उधर भगाएंगे तो माइनस का 1272 आएगा इक्वल टू 0। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से ही होगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4n स्क्वायर, और इस पूरे में 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 5n आ गया, और 2 का भाग दिया तो ये 6 है, सो वापिस ये 36 आ जाएगा, 636 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मुझे ब्रैकेट के इसके टुकड़े करने हैं, तो ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 है, तो अब इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर इस प्रकार करते हैं कि अपना मामला फिक्स हो जाए। तो देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करें तो 1 और 4 12 13 25 34 लाना है मेरे को। तो 25 34 लाने के लिए 50 और यहाँ डिफरेंट 5 का लाना है तो 55 करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 5 25 5 2 और 5 25 26 27, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी 50% थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अगर इसको कम करें, अगर इसको अंतर 48 और 49 और अगर मैं 54 करूंगा तो 9 36 यानी पीछे 6 आएगा जो कि 4 आता है, इसका मतलब ये बेटर है। 9 और 6 को गुणा करेंगे तो ये 4 नहीं आएगा, 36 इन 6 आएगा, इसलिए बेटर है नहीं। 8 और 53 करते तो 8 3 24, हाँ ये 4 आ रहा है, 8 3 24 ये आ रहा है, इसको गुणा करने से देखते हैं। 8 3 24 4 असल 2 14 144 इंटू 8 45 4 और 4 20 4 44, ये 4 4 और 5 और ये 8 45 मासल 4 4 20 4 24 आएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट, इनको गुणा करते हैं तो आ रहा है 25 44, इसका मतलब इसको 6 24 4 असल के 2 और 4 12 14, हाँ यहाँ 44 आएगा, इसका मतलब आपके फैक्टर ये हो गया 48 और 53 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस का तो लेंगे, जो अपन को यहाँ पे प्लस में ज्यादा लेना है इसलिए 53 तो प्लस का लेंगे, और माइनस के 48n माइनस के 636 इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें तो क्या आ रहा है आपके, कॉमन तो इसमें से तो कुछ बैठेगा नहीं,
इसका मतलब आपके 4n ही कॉमन आएगा, इसमें से n कॉमन लेते हैं तो n ये 4n प्लस 53, और इसमें से कॉमन क्या ले रहे हैं, इसमें से मैं कॉमन लो 12 ले लूँ, 16 ले लूँ, 16 343 64 16 अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ तो ये तो आ जाएगा आपके 4n 16 नहीं आएगा, 12 एक बार 36 12 कॉमन आएगा। तो इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 यहाँ रहेगा 12 चौक 48 12n, और यहाँ प्लस 12 पढ़े 60, पीछे रह गए 12 के 36। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये और ये कॉमन भी आ जाएगा वापस से, तो 4n प्लस 53, और यहाँ पे आ गया आपके n माइनस के 12 है इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपके यहाँ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 है इक्वल टू 0। तो इससे n का मान आया माइनस के 53/4, यहाँ n का मान आया 12 है। ये नेगेटिव टर्म्स हैं इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, वैसे भी ये पूर्णांक नहीं है इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पदों का जो पदों की संख्या आएगी, पदों की संख्या वो रहेगी आपकी 12 आंसर, क्योंकि कभी भी पद होते हैं वो ऐसे नहीं आते जैसे 1/2। किसी आप ये नहीं कह सकते कि वो 1/2 का पद है, 1/4 पद, तो पूर्णांक आना चाहिए, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा 12वां छठा ऐसा आना चाहिए। और नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता कि -2 का पद, वो नहीं आ सकता, इससे तो ये भी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपकी आंसर सही। सेकंड देखिए तीसरे का, जिसमें आपके a का मान तो दे रखा है 63, d का मान हो जाएगा आपके a2 माइनस a1 यानी 60 माइनस 63 यानी -3, और an दे रखा है आपके 693। तो n पदों का योगफल वो रहेगा आपके an इक्वल टू a ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान तो ये दे रखा है आपकी 693 इक्वल टू n का मान ये रहा आपकी, n का मान हमें ज्ञात करना है, और 2 इंटू a का मान है 63 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान अपने पास है -3। ये दो इधर जाएंगे तो इस प्रकार से आपके 693 इंटू ये 2, और ये आ जाएगा आपके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे n, और ये हो जाएगा 6 और 126 प्लस के, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस के तो हो जाएगा 3n यहाँ पे, और प्लस का हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपकी ये 6 और 6 12 13 86 हो जाएगा, ये एक तो 6 18 1 और 6 12 13, और यहाँ आ जाएगा 126 में प्लस 3 करेंगे तो 129, ये हो जाएगा 129, ये हो गया 129, एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर आएगा। अब इनको सबको इधर लेके आए तो आपका समीकरण बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का 129n और ये प्लस का 1386 इक्वल टू 0। अब आपको 1386 को 3 से मल्टीप्लाई करना ताकि हमारा फैक्टर हो जाए। 1386 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 36 18 8 असल 1 24 1 25 5 असल 2 9 10 11 1 असल 1 और 3 1 4। यहाँ पे 41 और 58 लाने और 129 के टुकड़े करने के एक ही आ जाए तो वो क्या हो सकते हैं। अगर जैसे 20 को 20 से गुणा करते हैं तो वो 400 होते हैं, मगर बीच में आपके 129 लाने हैं तो टुकड़े क्या हो जाएंगे भाई। इसके डायरेक्ट टुकड़े करने से अच्छा है कि इसमें 3 का भाग दे और जा रहा है। देखो इसमें 3 का भाग दिया तो आपके n स्क्वायर, इसमें 3 का भाग दिया तो 4 3 12 और 3 3 9 n, और इसमें 3 का भाग दिया तो ये 4 3 12। क्योंकि पहले आप भाग दे देख लीजिए, इसमें भी पूरे में 3 का भाग दिया तो 4 3 12 और पीछे रह गए 6 3 18 और ये 1 2 3 6 462 है। तो आपके 462 अब मैं 20 को और 20 को गुणा करूं तो 400 आ रहा है।
यानी यहाँ पे 43 लाना है, 20 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है आपकी 40 आ रहा है। यानी अगर एक में 20, 21 और 22 लो तो इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 का 22, पीछे 2 22 44 और 2 22 44 और 2 46। हाँ बिल्कुल ठीक है, 21 और 22 इसका हो जाएगा टुकड़े। तो ये हो जाएगा आपके n स्क्वायर माइनस के 43 का तो हो जाएगा या तो माइनस 21 लिख दीजिए n, और ये 22n और ये हो जाएगा प्लस के 462 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे n तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 21, और यहाँ से अगर मैं 22 कॉमन लेना चाहता हूँ तो यहाँ हो जाएगा n और माइनस का 22 दूना 44, पीछे 2 22 21 आ जाएगा इक्वल टू 0। फिर से अगर मैं इसमें से n माइनस 21 कॉमन लेना चाहता हूँ तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 22 इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपके n इक्वल टू, एक तो आएगा n माइनस 21 इक्वल टू 0 और एक आएगा n माइनस 22 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आपकी n इक्वल टू 21 और 22 आपके आंसर आ जाएगा। तो या तो आपके 21वां पद होगा या 22वां पद होगा जिनका योग ये होगा। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिससे n पदों का योगफल S25 ज्ञात करना है, जिसका nों पद आपके पास में ये है। तो अगर आपके nों पद ये हैं तो पहला करते हैं। तो ये पहले का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि nों पद आपके 25 पदों का योगफल ज्ञात करना। 25 पदों के लिए मुझे आपके एक तो चाहिए n का मान चाहिए जो कि मेरे पास 25 है, पहला पद a1 चाहिए, फिर लास्ट पद A25वां भी चाहिए। तो d नहीं होगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे n तो है आपके 25, अगर मैं यहाँ पे दिए हुए में यहाँ पे गिवन है आपके an इक्वल टू 3 प्लस 4n में, अगर मैं n इक्वल टू 1 रखने पर 1 रखता हूँ तो मेरा a1 आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 3 प्लस 4 यानी मेरा 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं d निकाल देता हूँ। अगर a2 निकाल लूँ तो मैं d निकालूंगा, अगर उस फॉर्मूले से करते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही A25 रख देता हूँ। अगर मैं n इक्वल टू 25 रखता हूँ, रखने पर मेरा जो लास्ट पद यानी A25 आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 3 प्लस 4 इंटू 25, ये हो जाएगा 3 प्लस 25 100 और इस प्रकार 100 और 103 आ जाएगा। तो ये लास्ट पद आपके आ गया और n आ गया। तो ऐसा यानी 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल आ जाएगा आपकी, यानी n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2, यहाँ d नहीं इसलिए दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 a प्लस l, यानी यहाँ पे a प्लस l। तो यहाँ पे जो 25वां पद है वो l है, ये जो अपना l और a 25 है। तो यहाँ पे 25 पदों का योगफल आ जाएगा n का मान 25 बटा 2, a का मान आ गया आपके 7 और l यानी अंतिम पद हो गया 103। तो इस प्रकार से आपके 25 बटा 2 ये हो जाएगा 110, इनको जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, इनको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 55 और 25 को 55 से गुणा करेंगे 25 125 को 5 12, 25 125 और 12 ये हो गया 137। तो ये आपका आंसर हो गया। ये सेकंड में आपकी an दे रखा है आपकी 7 माइनस 3n और n का मान तो हो गया यानी आपके 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले n इक्वल टू 1 रखने पर तो वो हो जाएगा a1 इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 1 यानी 7 माइनस 3 यानी आपके 4। n इक्वल टू 25 रखने पर वो अंतिम पद यानी l इक्वल टू 25 आ जाएगा। वो कैसे आएगा, अगर यहाँ 7 माइनस 3 इंटू मैंने 25 रखा तो ये 7 25 की 75, अगर मैं 75 में से 7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 68 माइनस के और यही होगा। अब देखिए लास्ट पद अपने पास हो गया। तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल
वो आ जाएगा आपकी एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। एन तो हो गया आपकी 25/2, ए का मान हो गया ये 4 और एल हो गया आपकी माइनस की 68। तो ये 25/2 इंटू 68 में क्या निकलेंगे तो माइनस के 64। इसको 2 से काटेंगे तो 25 इंटू माइनस के 3 2 n 32 और 25 को गुणा करेंगे तो माइनस के 25 दूनी 50 के समान 5, 25 के 75 और 5 80, ये -800 हो गए।